मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 65। और आज हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक यानी कि मॉड। ठीक है, बहुलक होता क्या है यह आपने पिछली कक्षा में भी किया हुआ है। जब बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी आती हैं तो जो टर्म, जो नंबर अधिक बार आता है, ज़्यादा बार आता है, उसको हम बहुलक कहते थे। अवर्गीकृत आंकड़ों का यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण है। वही है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि फॉर अनग्रुप्ड डाटा मॉड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मैं बोलूँ 5, 15, 20, 5, 30, 13, 14, 5, 20, 5, मैं 5 को बार बार बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो ये 5 जो है ये मेरा क्या है, मॉड है, बहुलक है। जब ग्रुप्ड डाटा आता है, इस तरीके का क्लास इंटरवल के साथ डाटा आता है, तो बहुलक का सूत्र ये होता है। बहुलक का यानी कि मॉड का फॉर्मूला ये होता है। इसके अंदर ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं F1, F0, F1, F0, F2, ये मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगी, उसी से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी आप इस फॉर्मूले को ऐसे ही देख लीजिए। अब क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम्पल 1 है, कारखानों के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। बहुलक वर्ग, बहुलक नहीं निकालना, देखो ध्यान से, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे पिछली कक्षा में हमने मीडियन क्लास निकालना सीखा था, यहाँ हम मॉडल क्लास निकालना सीखेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये दैनिक मजदूरी दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। फ्रीक्वेंसी आपको सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो छोटे बच्चे भी बता देंगे कौन सा है, 27। तो ये है मेरी मॉडल क्लास, ये है मेरी मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट है 127। पर ये क्या, डाटा तो गड़बड़ है। डाटा कैसे गड़बड़ है, 121, 126, 126 के बाद एक का गैप 127, तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा तो है ही नहीं। निरंतर वाला जो आंकड़े होते हैं वो तो है ही नहीं ये, तो इसको निरंतर वाले बनाना पड़ेगा। कैसे, आपने 9वीं कक्षा में सीखा था कि जब इस तरीके से एक का गैप होता है तो निम्न सीमा में से 0.5 घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड कर देते हैं। जब इसमें से 0.5 घटाएंगे तो 120.5 बनेगा और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 126.5 बनेगा। यानी कि 120.5 to 126.5, ऐसी 126.5 to 132.5। फिर से बोल रही हूँ बच्चों, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे। 127 रुपये में से 50 पैसे आप दे दो तो 126 रुपये 50 पैसे बचेंगे ना। ऐसे इसमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, सभी में ऐसे करेंगे, निम्न सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में ऐड करेंगे। तो सारे क्लास इंटरवल, सारे वर्ग हमने बदल दिए। तो अब हमारा 27 का वर्ग बन गया है ये वाला, इसकी निम्न सीमा है 126.5, 126.5। तो ये हमारी क्या हो गई, बहुलक वर्ग आ गया ये, और इसकी निम्न सीमा है 126.5। बच्चों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मीडियन क्लास का निम्न सीमा बताइए, मीडियन क्लास का वर्ग चिन्ह बताइए, ऐसे ही मॉडल क्लास का वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह क्या होता है, बहुत बार बता चुकी हूं, इन दोनों को जमा करेंगे बटा 2, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटा 2 वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह का इंग्लिश वर्जन है क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं कई बार। अब हमें निकालना है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है।
उपयुक्त विधि से किराने के खर्च में होने वाला बहुलक खर्च। अब बहुलक वर्ग नहीं बोला, बहुलक खर्च बोला है, तो बहुलक खर्च हमारा ये है, तो बहुलक निकालना है इसमें। Table shows the expenditure on the grocery of 25 households in a locality. Find the model daily expenditure by suitable method. अब ये है हमारा डेली एक्सपेंडिचर, दैनिक खर्च, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि अब हमें फॉर्मूला लगा के मॉड निकालना है। अब घरों की संख्या ये दिया हुआ है, ये हमें मान दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी सीक्वेंस क्या दिख रही है? सबसे ज़्यादा बड़ी 12, तो 12 वाले पर ना सर्कल लगा दो। इसमें कोई CF नहीं निकालनी होती, कोई XI नहीं निकालने होता, सबसे आसान क्वेश्चन बहुलक का होता है। अब ये क्या है आपका 12 पे अपने सर्कल लगाया, 12 के आगे लिख दिया F1, एक F1, 1 से पहले क्या आता है 0, तो F0 ऊपर, 1 के बाद क्या आता है F2, तो F0 F1 F2। सबसे पहले F1 लिखोगे, उसके इमीडिएट ऊपर लिखोगे F0 और उसके इमीडिएट नीचे लिखोगे F2। ये तीनों मिल गए। अब बहुत आसानी से फॉर्मूला आप लिख पाएंगे। कैसे? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए यही तो सब पता है, H हमें पता ही होता है, L क्या होता है? L लोअर लिमिट होती है, वो तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। L हमारी हो गई 200 प्लस F1 की जगह 12, F0 की जगह 5, 2F1 मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया है। कई बार बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं। 2F1 मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 12 दूनी 24 होता है, 12 2 ज़ा 24, तो डायरेक्ट लिख दिया 24 माइनस F0 यानी कि 5 माइनस F2 यानी कि 2। अब सॉल्व कर लिया और H हमारा है गैप, इनका गैप, तो ये आ गया 50। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 207, इनमें से 24 में से 7 गया 17, 50, 7 को 50 से गुणा, इससे नहीं करना कुछ भी। ये देखो ब्रैकेट था ना, तो ये 50 सिर्फ इससे गुणा होगा, इस वाले से। तो 7 को 50 से 350, अब यहीं भाग कर दूंगी, इसको मैं LCM वगैरह नहीं लूँगी। भाग किया, ये आ गया उत्तर और ये जमा कर दिया उसके बाद, और ये हमारा बहुलक खर्च आ चुका है। अब हम करेंगे तीसरा एग्जाम्पल। फिर से बहुलक निकालना। नीचे दिए गए बारंबारता वितरण, बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। CI वर्ग दिया है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता आपको दी हुई है, ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। फिर से सबसे पहला काम, सबसे बड़ी बारंबारता यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको 50। 50 के आगे हमने लगाया सर्कल। दूसरा स्टेप, 50 के आगे लगाया सर्कल, 50 के सामने लिखा F1। F1 से पहले सभी को पता है 1 से पहले 0 ही आता है, तो यहाँ F0, इसके नीचे F2, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, राइट। अब वैल्यू डालिए, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की जगह लिख दीजिए 35, लिख दिया, प्लस F1 की जगह लिखिए 50, F0 की जगह लिखिए 34, 2F1 यानी कि 100 माइनस F0 यानी कि 34 माइनस F2 यानी कि 42। ये माइनस किया, सब सॉल्व करके उसके बाद सॉल्व भी करना है। ये भी मैं सिखाना तो नहीं चाहिए, पढ़ना सिखाना तो नहीं पढ़ना चाहिए। 50 में से 34 गए 16, 100 में से पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 76 हो गया। 100 में से 76 गए 24, 8 दूनी 16, 8 दिए 24। अभी कट नहीं सकता था पहले, मैंने सोचा कट रहा है, तो ऊपर 5 दूनी 10, 10/3 आ गया और 3.33 हो गया। इन दोनों में ऐड कर दिया तो ये आ गया 38.33। अब हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं करने के लिए, पहला है समूहीकृत वर्गीकृत। समूहीकृत तो दूसरा नाम है, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का सूत्र बताइए। अब द फॉर्मूला टू फाइंड द मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा, फॉर्मूला तो इंग्लिश हिंदी सब में एक ही जैसा होता है ना, तो ये आपका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। अब आ जाइए इधर बेटे, हम जो ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, मीन मीडियन मॉड, इसमें जो मीडियन होता है माध्यक और मॉड होता है बहुलक,
इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, इसे ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो जो मीडियन होता है उसका ग्राफ, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, ओजाइव। ये अब सिर्फ नाम याद करने के लिए आप याद करेंगे कि मीडियन किससे निकलता है, ओगिव से। इसे ओगिव भी बोलते हैं कई बच्चे, कई ओजाइव भी बोलते हैं। और मॉड जो होता है, मॉड किससे निकलता है, हिस्टोग्राम से। ग्राफिकल इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पर इसको कैसे दर्शाया जा सकता है, हिस्टोग्राम से। और हिंदी में इसको कहेंगे हम आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर, ग्राफ पर आयत चित्र द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं तोरण, ठीक है। ये तोरण से क्या निकलता है, मीडियन। क्या निकलता है, मीडियन। मीडियन मतलब माध्यक। अब हम करेंगे दिए गए बारंबारता वितरण का बहुलक निकालना है। CI फिर से फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता 18, 18 के सामने सर्कल, सर्कल के आगे यहाँ पर F1, F1 से पहले F0, F1 के बाद F2, ठीक है। अब वैल्यू डालनी है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू 7, F1 की वैल्यू 2F1 यानी कि 36, माइनस F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 10। 18 में से 7 गए 11 हो गया, और H हमारा गैप होता है 5। 18 माइनस 7 11, 36 माइनस 17 19 गुणा 5, ये आ गया 55 बटा 19, 19 दूनी 38, हमारा बचा 17, 170, 170 हुआ तो 19 में 171 होता, नहीं जाएगा। 19 अट्ठे 152, 19 8 जा 152, 170 के नीचे 152 ही जाएगा ना। फिर 18 रिमाइंडर, 18 शेषफल आ गया 180, और फिर हमारा 19 9 जा 171, और उसके आगे मैं नहीं निकाल रही हूँ, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रही हूँ। 10 जमा 2 12.89, ये आपका बहुलक निकल गया है। और आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है बच्चों, इसे जल्दी से जल्दी करके भेजेंगे। रिस्पॉन्स पहले से बहुत कम हो गया है, इसको देखकर फटाफट से वर्कशीट करके भेजो। ओके बच्चों, बाय।